हेलो एवरीवन, मैं सुदर्शन गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का मृणाल सर के साथ, जो कि यूपीएससी के इस पूरे फील्ड में सबसे पुराने और अनुभवी शिक्षक हमारे साथ हैं। तो आज ये जो वीडियो है, अगर आपने सर्च किया होगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, भरोसा रखिए 2026, 27, 28 जब भी आपको पेपर देना है, ये आपका सबसे पहला वीडियो होना चाहिए प्रिपरेशन में। ये ऐसी बेसिक चीज़ों पर ध्यान देने वाले हैं हम लोग, और सर के अनुभव के साथ। ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन पूरे यूट्यूब पर है, उससे भी आपको जो है काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हम लोग करने वाले हैं। एक एक चीज़ हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सर स्वागत है आप सबका जो है। तो सर सबसे बेसिक पहली जो मतलब सवाल आता है कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, मतलब बात यह है कि तैयारी शुरू कैसे करें। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें आप सबसे पहले तो मित्रों आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें ताकि पता चले कौन से पेपर में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। और बेसिक तो बात है कि सब्जी रोटी दाल चावल अपनी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और सीसेट प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो सारे सब्जेक्ट से शुरुआत तो हो सकती है। सर मेरे हिसाब से मतलब जो होगी क्लास 12 उसने पास किया है, कॉलेज के अंदर है, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट से शुरू करेगा। दिक्कत क्या आएगी कि उसको एग्जाम 3, 4, 5 साल बाद देना है। तो तब तक तो नए नए बहुत सारी योजना, नीतियां, बजट आ जाते हैं, टैक्स के आप देखते हैं स्लैब कितने चेंज हो गए। तो बेहतर होगा कोई थोड़ा रिलेटिवली स्टैटिक सब्जेक्ट है उससे शुरू किया जाए। इन माय ओपिनियन ज्योग्राफी इज द बेटर वन। और उसके बारे में तो सर आप ही बताएं तो बहुत बेहतर होगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब सर का एक कहना है ये जो आपकी जो एग्जाम है, ये थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें आती हैं, बट करंट अफेयर्स को समझने के लिए भी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का काफी नॉलेज चाहिए। तो आप अगर कॉलेज में भी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे देना चाह रहे हैं, या एक एक सब्जेक्ट्स वाइज भी पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो ज्योग्राफी से आप शुरू करें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो मैप्स हैं वो एक बार आप कर लोगे तो आप देखोगे न्यूज़पेपर और ये सारी चीजें। तो पहला स्टेप, आप सब कुछ मत कहीं मत ध्यान दो, आप वर्ल्ड मैप से शुरू करो। एक बार वर्ल्ड मैप समझ में आ गया, दुनिया समझ में आ गई, तो फिर तुम ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन पे धीरे धीरे जाओ। फिर आप साथ में थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए हिस्ट्री भी चालू करना चाहते हो तो हिस्ट्री कर सकते हो, वो भी ज़्यादा इतनी चेंज नहीं होती। फिर आप पॉलिटी, इकोनॉमी को साथ में ले सकते हो, बट इस तरह से ही आप चलें। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात कि हम यहाँ तुम्हें सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ो। सर के चैनल पे आप जाओगे, मृणाल सर डालोगे आप, तो आपको पूरा इकोनॉमी के वीडियोस मिल जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। मेरे चैनल पे जाओ, सुदर्शन गुर्जर सर्च करो आप, तो वर्ल्ड मैप की सीरीज मिलेगी, लाखों बच्चों ने देखा हुआ है। तो इस भरोसे के साथ एक बार आप देखो, आप देखोगे कि 1-2 वीडियो में आपको अंतर समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला आपको ये करना है। तो ये जो सर सब्जेक्ट का एक इशू रहता है कि विच सब्जेक्ट्स टू बिगिन विथ, किससे शुरू करना चाहिए, तो वही हमने अभी चर्चा करी है। एकदम से लोड नहीं लेना है करंट अफेयर्स का पहले दिन से, मेरे हिसाब से। सर आगे बढ़ने से पहले अब जैसे मान लो कई बार कॉलेज जाना होता है सर, तो फिर खुद सेल्फ स्टडी में कई बार टाइम नहीं मिलता। तो अनअकैडमी के ये जो कोर्सेज हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप घर बैठ के बिना कहीं बड़े शहर में जाए, एक रूम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और अनअकैडमी का ये प्लस सब्सक्रिप्शन, सीधा 60% के ऑफ के साथ 15 महीने। आप सोचोगे, आप, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि ये 15 महीने का कोर्स करके आप ये देखोगे कि पूरी अभी तक की जीवन की पढ़ाई अलग और ये सिलेबस की पढ़ाई अलग। आप देखोगे इतना सब कुछ सीख जाओगे। ये अब तक का लोवेस्ट प्राइस आप लोगों को मिल रहा है। रिसेंटली जो एक इवेंट हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये प्राइस ड्रॉप हुआ था, तो 22,999 में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो जिसमें आपके पूरे यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, जीएस, सीसेट, सब कुछ इंक्लूड रहेगा इसमें। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसकी पूरी डिटेल नीचे आपको मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन वाली भी। बाकी सर और इसके बारे में कुछ बताना जी सर, कुछ लोगों को ये प्रश्न हो, ये 15 महीने का सब्सक्रिप्शन क्यों है। देखिए असल में अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आइडियली दिसंबर 2025 तक में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट निपट जाना चाहिए। फरवरी 2026 तक आपका मेजॉरिटी ऑफ द जीएस हो जाना चाहिए। फिर मार्च, अप्रैल, मई में आप रिवीजन, मॉक टेस्ट देते हैं, और मई महीने में प्रीलिम्स रहती है, और उसके बाद अगस्त और सितंबर के अंदर मेंस एग्जाम होती है। तो वहां पर प्रीलिम और मेंस के बीच तो बहुत कम समय होता है, तो बहुत कुछ तो लेफ्ट राइट आपको अभी से करनी है। तो अब आज से लेके मतलब जो भी ये फरवरी या मार्च महीना जो अभी चल रहा है से लेके अगली मेंस की आप बात करें तो ये 15 महीने आपकी पूरी चीज होती है। ऑफ कोर्स आपको कुछ प्लेटफॉर्म में छोटे ड्यूरेशन के क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, काफी मतलब थ्रो अवे प्राइजेस पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो वहां पर आप समझिए क्वालिटी और कितना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाना होता है, उन सब के साथ वो समझौता करते हैं। ये लाइव क्लासेस हैं, डाउट रेजोल्यूशन होता है, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन। कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सर उसी के करीब 15 से 18,000 रुपए तो होते हैं। अलग से सी सेट खरीदो उसके 10 से 15,000 होते हैं। तो आप जब सब कुछ कंबाइन करें तो देन दिस प्राइस पॉइंट इज क्वाइट अफोर्डेबल, जितने सीनियर टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं।
तो ये मेरा मानना है सर। नहीं मतलब और ऐसा आप जैसे मान लो 2-3 साल बाद भी तो आप प्लान देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन 18 मंथ वाला भी है, 24 मंथ वाला भी, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और असल में तो ऑफकोर्स इससे जल्दी हम सिलेबस खत्म कराते हैं, पर आपकी एक्सेस इतनी लंबी क्यों रहती है? क्योंकि सर बीच में अब कॉलेज के बच्चे हैं, उनका सेमेस्टर एग्जाम आ गया तो 1-1.5 महीना पढ़ नहीं पाते। कुछ बार घर में कोई बीमार हो गया, खुद बीमार हो गए, बीच में कुछ मूड स्विंग हो गया उसका, तो मान के चलना है कि इसमें भी उनकी गैप रह जाती है। इस कारण से अपन अनअकैडमी में क्या बैचेस चलते रहते हैं, आपका छूट गया वापस आप उसको आगे देख सकते हैं, दैट हेल्प्स यू। सर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँ, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है, अब जिन्होंने अभी क्लास 12 खत्म किया या कॉलेज में और 3-4 साल बाद परीक्षा देनी, दिक्कत क्या आएगी सर? जैसे आपको याद हो कोरोना आया, उससे पहले सरकार की नीतियाँ कुछ अलग थी। कोरोना में सरकार ने शुरू किया आत्मनिर्भर भारत, तो बहुत सारी पुरानी योजनाओं को क्लब किया, मर्ज किया, चीज़ अलग हो गई। अभी आप पाते हैं कि ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ है, उसके बाद आप देखना धीरे धीरे अभी नीतियाँ और बदल रही है। बीच में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके चलते ये लोन का दर महंगा करेंगे महंगाई से लड़ने के लिए वगैरह। सो माय पॉइंट इज, मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन समझिए जब आपकी एग्जाम है उसके आप 9 महीने 1 साल पहले इकोनॉमी पकड़ो, दैट इज मोर आइडियल इन माय ओपिनियन। अभी से कर सकते हैं अपन, फिर क्या उसको करंट अफेयर में अपडेट करने में और दिक्कत आती है, तो बेटर यू स्टार्ट विद ज्योग्राफी। बिल्कुल। अब जो ये एक सवाल ये भी था कि कहाँ से पढ़ें, तो आप इंडिविजुअल जैसे चैनल्स हैं, उसके बाद में अनअकैडमी के जो अनस्टॉपेबल एक चैनल है, मधुकर सर भी पढ़ाते हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी वाले पे आप जा सकते हैं अगर हिंदी मीडियम है तो ऐसे जो टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के पास, टॉप इसलिए भी कहें कि आप कह सकते हो इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, बेसिक कहाँ से है सारी चीज़ें, तो एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ आप देखोगे तो स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी फ्री क्लासेस भी हर दिन कंडक्ट करा रहा होता है, तो आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं कैसे चीज़ों को कवर करें। सर नेक्स्ट स्लाइड और कुछ क्वेश्चन और हैं कि जैसे एक एनसीईआरटी का एक महत्व है, तो सर आप कुछ बताना चाहें इसको लेकर? एनसीईआरटी अलग अलग विषयों में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ज़्यादा उपयोगी है। इकोनॉमी में दिक्कत यह है कि उसकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब उसने लिखी वो रीडर फ्रेंडली नहीं है, सेल्फ स्टडी से समझ नहीं आए। ज़्यादा बेहतर मेरा ये मानना है कि आप तमिलनाडु या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 11-12 की बुक्स डाउनलोड करें, वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, दैट इज़ माई एडवाइस। हालांकि जहाँ तक ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात है तो जो सीबीएसई एनसीईआरटी वाला है वो ज़्यादा उपयोगी है सर। बिल्कुल। तो ज्योग्राफी में भी कहूँ तो क्लास 11 की एनसीईआरटी हम बोलते ज़रूर हैं, बट मेरा ओपिनियन है आप सेल्फ में मत पढ़ना उन एनसीईआरटी, क्योंकि खुद मैं रीडिंग कर लूँ तो सर की क्लासेस में बहुत सारे वीडियोस एनसीईआरटी की सीरीज अवेलेबल हैं जो समझाई हुई हैं मैंने। क्लास 6th से एनसीईआरटी भी 7th की 8th की फिर 11, 9, 10th, 11 में जो काम के टॉपिक्स हैं वो, तो आप पहले उसी से भले ही पढ़ लो, बट अपनी प्रिपरेशन या तो चलो आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वो तो एजुकेटर से आप बिल्कुल पहले दिन से ही तुमको बिल्कुल रॉकेट बना देंगे, वो एक अलग कहानी होगी। बट तुम्हें अभी देखना है कि मैं पढ़ भी पा रहा हूँ कि नहीं, मेरा समय तो नहीं खराब हो जाएगा ये वो, तो आप कॉलेज के टाइम में मतलब जो यूट्यूब चैनल है उनके थ्रू भी पढ़ सकते हो, बट पढ़ो। सिर्फ ये नहीं कि ये डाउनलोड कर ली और फिर मैं खुद रीड करना शुरू कर। ज्योग्राफी का तो सर मैं कहूँगा कि खुद रीड करना ही नहीं है, एजुकेटर से कॉन्सेप्ट समझो, ये लाइन बाय लाइन चीज़ों को करो, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको। यस सर। अब सर ये एक अगला सवाल है, जैसे कि हाउ डज अनअकैडमी हेल्प इन यूपीएससी प्रिपरेशन, तो अनअकैडमी कैसे आपकी मदद कर सकता है, तो आप इसके बारे में कुछ थोड़ा। मित्रों, अनअकैडमी जो स्थापना हुई डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन, की शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना, कि पहले जैसे आईआईटी आपको जाना है कोटा में या यूपीएससी तैयारी करनी है दिल्ली में, सबके पास पैसों की और बाकी व्यवस्था ना हो तो खुद से पढ़ाई कर सके, एक बात है। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं कि आइए और हमारा कोर्स खरीद लीजिए, बहुत सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाती है जिसे हम कहते हैं फ्री क्लासेस या स्पेशल क्लासेस। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की जो हम बात करें तो जो पूरी बुनियाद बनानी है, भारत का और विश्व का नक्शा तैयार करना है, तो शाम को 7 बजे सुदर्शन सर की क्लासेस होती हैं। अब आप कहें कि यूट्यूब पर सब है तो फिर अनअकैडमी पे वो क्यों देखना है, दोनों ही जगह फ्री है तो अनअकैडमी अलग कैसे? अनअकैडमी में आप पढ़ते हैं तो साइड बार में समझो वो रेकमेंडेड लिस्ट में रॉयल एंटी टॉपर वीडियो और ये मूवी का रिव्यू वगैरह आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। दूसरा, उसमें आप पावर पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, लाइव क्लास है तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो आपको वो पढ़ाया जाता है। चौथा, पोलिंग के द्वारा आप टिक करते हैं तो आपको वो याद करवाया जाता है। चैट बॉक्स से आप डाउट सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, और वहाँ पर आप समझिए क्योंकि सीरियस बच्चे हैं तो चैट बॉक्स में भी सर बहुत सब जो न्यूसेंस और सीटियाबाजी चलती है यूट्यूब, दैट इज एब्सेंट इन अनअकैडमी। तो ये आपको एक माहौल देता है, दैट इज हाउ इट हेल्प्स। हाँ सर, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं नवंबर 2019 से कंटिन्यू 7 बजे की क्लास ले रहा हूँ, तो जो मैं तो यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, यहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं जो देखता हूँ कि हर दिन जो
800-900 बच्चे लाइव उधर आते हैं अनअकैडमी में, बहुत सीरियस हैं और बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, पोलिंग से चीज़ें उन्हें याद हो रही हैं, क्योंकि अब जैसे ज्योग्राफी स्टैटिक जितना है उतना याद भी करना पड़ जाता है हमें, रिवर्स वगैरह कैसे क्या सब। तो इसलिए आप तो नीचे सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोफाइल आप अनअकैडमी में सर का नाम सर्च करो, मेरा नाम सर्च करो, वहाँ फ्री क्लास का एक सेक्शन है, और आप देखेंगे तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको खुद सब समझ आ जाएगा, वहाँ पे आप जाओ और क्लासेस देखो, रिकॉर्डिंग भी है, मान लो कभी लाइव नहीं ले पाए तो रिकॉर्डिंग देख ली, ये सारी चीज़ें। दूसरी सर, यूट्यूब में दिक्कत क्या आती है कि हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, उसके चलते जो पढ़ाई लिखाई वाला है वो बीच बीच में बिखर जाता है, दब जाता है। हाँ। जबकि वहां पर पूरी एक सीरीज चलती है तो सिर्फ वो आपको स्पेसिफिक दिख जाता है कि सुदर्शन सर ने इतने क्लासेस लिए, मृणाल पटेल ने इतने क्लासेस लिए वगैरह। बिल्कुल। जो यूट्यूब पे, क्योंकि हमें बहुत सारे और भी विषयों पे, कभी मोटिवेशन की बात करनी हो, कभी नोटिफिकेशन आया, यूपीएससी का फॉर्म भरे, उसके 25 के वीडियो बनाने पड़े, बिखरा बिखरा रहता है, सो इट इज बेटर। हाँ, मतलब सीरीज वाइज आप चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें सर एक अगली स्लाइड है, जैसे कि वैसे सीसेट से हमें एक चर्चा और कर लेनी चाहिए सर। तो मैं अभी जैसे बेसिक आपको बताऊं कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो जो आपने स्कूल में जो मैथ्स पढ़ा था 10th तक, वो एक फाउंडेशन की तरह काम कर सकता है, और मेरे हिसाब से आपको इसके भी 5 साल के पेपर देखने चाहिए। तो आपको अभी लेवल कॉलेज में या अभी आपने तैयारी शुरू की तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद ही आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बाकी सर और अच्छे से बताएंगे इसमें। मित्रों, सीसेट के नाम पर मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग 3 विषय हमें तैयार करने होते हैं। कायदे से सिलेबस में डिसीजन मेकिंग और वो सब भी लिखा है, लेकिन यूपीएससी ने कई सालों से वो पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम की कुछ आंदोलन हुए थे, उसके बाद थोड़ा बदलाव आया था। अब ये जो सीसेट का पेपर है, असल में उसमें आपको 33% पासिंग मार्क लाने, और वो भी मेरिट लिस्ट में गिने नहीं जाते। लेकिन यूपीएससी इतना टफ लेवल के वो प्रश्न बनाती है कि आप अगर सोचते हैं ऐसे ही हवा हवा में हो जाएगा, वो पहले होता था, आजकल नहीं हो रहा है। अब प्रश्न ये होगा कि तो हमें, मान लीजिए 2026 हमारा टारगेट है, तो ये सीसेट, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह कब तक खत्म करे? उसका जवाब ये भी हो सकता है कि आपके प्लान बी के रूप में आप कौन सी और परीक्षाओं की तैयारी करें, स्टाफ सिलेक्शन है, बैंक है वगैरह, कि मान लीजिए बैंकों की एग्जाम की साइकिल नवंबर 2025 में आने वाली है, तो फिर आपको उस हिसाब से पहले निपटाना पड़ेगा। उसी तरह मान लीजिए आपकी इच्छा होगी मुझे पैरेलल सीडीएस की, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर की परीक्षा की तैयारी करनी है, साल में वो 2 बार ली जाती है, तो क्या वो दिसंबर वाला या जो भी फरवरी वाले राउंड में मुझे वो करना है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम की आप पैरेलल तैयारी कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको जल्दी खत्म करना होगा, या फिर कि आप बाद में खत्म करें। बाद में खत्म करें तो भी कम से कम 3 महीने की तो ये तपस्या मांग लेता है। अब जो मैथ्स के, रीजनिंग के और कॉम्प्रिहेंशन के, मेरी आप सबको आग्रह है कि कम से कम आप न्यूज़पेपर के कॉलम पढ़ने की आदत रखिए। उसका सर कारण ये कि बहुत सारे तो ऐसे न्यूज़ कॉलम सीधे उठा के पूछते हैं। अब हमारी आजकल आदत ये हो गई है कि हम बुलेट पॉइंट्स वाला हैंडआउट मटेरियल पढ़ने की आदत हो गई है, तो जब लंबे लंबे इंग्लिश या हिंदी के सेंटेंस आते हैं तो उसको डिकोड करने पे, और पहला पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक लेखक इस बात से सहमत होगा कि नहीं, इसमें उसके क्या आर्ग्यूमेंट है, ऐसा पढ़ने की हमारी आदत चली गई है, तो फिर वहाँ पर टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो कई बच्चे ये सोच के जाते हैं कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसी से मेरे ये कट ऑफ क्रॉस कर दूंगा 33%, उसका तो पढ़ने में इतना टाइम चला जाता है, पेपर छूट जाता है। तो ये आप पढ़ने की आदत रखें, अखबार के कॉलम्स अभी से, भले समझ ना आए तो भी थोड़ा थोड़ा जो आपको रुचि हो ऐसे आप कॉलम कुछ तो पढ़िए। जहाँ तक ये मैथ्स का प्रश्न है, तो मैथ्स के अंदर भी ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिन पर आपका कमांड होना चाहिए, ये एक तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि उसके ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये एक बड़ा प्रश्न है, एवरेजेस, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ये जो मैंने आपको 5-6 टॉपिक गिनवाए, इस पे तो आपकी काफ़ी महारत होनी चाहिए, तो आपको कट ऑफ के करीब वो ले जाती है और बाकी भी परीक्षाओं में मदद करती है। बाकी मधुकर सर की पूरे क्लासेस और सीरीज चलती है, उसे आप देख सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सर आगे बढ़ने से पहले अब जैसे मान लो कई बार कॉलेज जाना होता है सर, तो फिर खुद सेल्फ स्टडी में कई बार टाइम नहीं मिलता, तो अनअकैडमी के ये जो कोर्सेज हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप घर बैठ के बिना कहीं बड़े शहर में जाए, एक रूम चाहिए, इंटरनेट चाहिए और अनअकैडमी का ये प्लस सब्सक्रिप्शन, सीधा 60% के ऑफ के साथ 15 महीने। आप सोचोगे, आप, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि ये 15 महीने का कोर्स करके आप ये देखोगे कि पूरी अभी तक की जीवन की पढ़ाई अलग और ये सिलेबस की पढ़ाई अलग, आप देखोगे इतना सब कुछ सीख जाओगे। ये अब तक का लोवेस्ट प्राइस आप लोगों को मिल रहा है। रिसेंटली जो एक इवेंट हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये प्राइस ड्रॉप हुआ था, तो 22,999 में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो जिसमें आपके पूरे यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, जीएस, सीसेट, सब कुछ इंक्लूड रहेगा इसमें। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसकी पूरी डिटेल नीचे आपको मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन वाली भी। बाकी सर और इसके बारे में कुछ बताना जी सर, कुछ लोगों को ये प्रश्न हो, ये
15 महीने का सब्सक्रिप्शन क्यों है? देखिए असल में अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आइडियली दिसंबर 2025 तक में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट निपट जाना चाहिए। फरवरी 2026 तक आपका मेजॉरिटी ऑफ द जीएस हो जाना चाहिए। फिर मार्च अप्रैल मई में आप रिवीजन मॉक टेस्ट देते हैं और मई महीने में प्रीलिम्स रहती है और उसके बाद अगस्त और सितंबर के अंदर मेंस एग्जाम होती है। तो वहां पर प्रीलिम और मेंस के बीच तो बहुत कम समय होता है, तो बहुत कुछ तो लेफ्ट राइट आपको अभी से करनी है। तब आज से लेके मतलब जो भी है फरवरी या मार्च महीना जो अभी चल रहा है से लेके अगली मेंस की आप बात करें तो ये 15 महीने में आपकी पूरी चीज होती है। ऑफ कोर्स आपको कुछ प्लेटफॉर्म में छोटे ड्यूरेशन के क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, काफी मतलब थ्रो अवे प्राइजेस पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो वहां पर आप समझिए क्वालिटी और कितना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाना होता है उन सब के साथ वो समझौता करते हैं। ये लाइव क्लासेस हैं, डाउट रेजोल्यूशन होता है, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन। कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सर उसी के करीब 15 से 18,000 रुपए तो होते हैं। अलग से सी सेट खरीदो उसके 10 से 15,000 होते हैं। तो आप जब सब कुछ कंबाइन करें तो देन दिस प्राइस पॉइंट इज क्वाइट अफोर्डेबल जितने सीनियर टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। नहीं मतलब और ऐसा आप जैसे मान लो 2-3 साल बाद भी तो आप प्लान देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन 18 मंथ वाला भी है, 24 मंथ वाला भी, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और असल में तो आपको इससे जल्दी हम सिलेबस खत्म कराते हैं, पर आपकी एक्सेस इतनी लंबी क्यों रहती है? क्योंकि सर बीच में अब कॉलेज के बच्चे हैं, उनका सेमेस्टर एग्जाम आ गया तो 1-1.5 महीना पढ़ नहीं पाते। कुछ बार घर में कोई बीमार हो गया, खुद बीमार हो गए, बीच में कुछ मूड स्विंग हो गया उसका, तो मान के चलना है कि इसमें भी उनकी गैप रह जाती है। इस कारण से पढ़ाने अकेडमी में क्या बैचेस चलते रहते हैं, आपका छूट गया वापस आप उसको आगे देख सकते हैं। दैट हेल्प्स। तो धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ क्लैरिटी दे दी होगी कि कोचिंग ज्वाइन करें तो कैसे करें, कौन सी करें, कौन से शिक्षक से ज्वाइन होना है, और बाकी सारी बेसिक चीज़ें हमने आपको सिखाई। सो बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिल्कुल मित्रों, तो जुड़िए अनअकैडमी के साथ। लेट्स क्रैक इट।